फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इंडिया को वॉर की तरफ फोकस ना करके, जब प्राइम मिनिस्टर ने विजन लिया है कि विकास की तरफ फोकस करना है, गुस्सा हमें भी आया, बहुत ज्यादा, पूरे देश को आया, पूरी दुनिया को आया। जब इनोसेंट पीपल की किलिंग होती है तो ऑफ कोर्स इससे पूरी ह्यूमैनिटी को तकलीफ पहुंचती है, केवल पाकिस्तानियों को छोड़ करके। वो ह्यूमन नहीं है। एटलीस्ट जो वहां पे बाकी अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं वो नहीं है, है ना। अब ज़्यादा कुछ मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें फोकस करना चाहिए। हाँ, अपनी डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है, विजिलेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब हम जानते हैं कि इसका एक अलग ही मोटिव है, तो हमें अपने आप को एक्स्ट्रा अलर्ट करने की ज़रूरत है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ साथ पाकिस्तान को भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। टेरर को तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को डिसॉल्व करने की ज़रूरत है ना। हमें दोनों मिशंस पर काम करना है पैरेलली। हम 20 साल, 10 साल, 25 साल का प्रोजेक्ट लें कि जब 100 ईयर पूरे कर रहे होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा, है ना। जिस तरह हमने प्लेज लिया है डेवलप्ड नेशन बनने का 2047 तक, हमें यह भी प्लेज करना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान का होना इटसेल्फ इस रीजन के लिए खतरा है। ये आइडियोलॉजी जो है रिलीजियस डिवीजन पैदा करने का, ये आइडियोलॉजी जो है ये खतरनाक है और बेहद खतरनाक है। और ये इस तरह है, जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी, ये विनोम है इस रीजन के लिए कि हम दो कौमें साथ नहीं रह सकती। ये जो थियरी है, डॉक्ट्रिन मोहम्मद अली जिन्ना की, और जबकि मुनीर साहब जो अभी वहाँ पे हैं, आर्मी चीफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये दो कौमें हैं, ये दोनों साथ नहीं रह सकती। इसके ऊपर एक ये क्या है, ये कोई थीसिस है, कोई रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है कि दो कौमें साथ नहीं रह सकती? कोई आइडिया है या ह्यूमन ही नहीं है? ये मतलब क्या है, क्या क्यों नहीं रह सकते? या रह नहीं रहे? दुनिया साथ रह नहीं रही है। ये एक फेल्ड आइडिया है या नहीं है? ये क्या है? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये क्या है? दो स्टेट साथ नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? कोई पूछ सकता है? कोई रिसर्च हुआ है? कहीं डॉक्यूमेंट कोई पब्लिश हुआ है? ये दो कौमें साथ नहीं रह सकती? या फिर मुस्लिम, बाकी और रिलीजन, बाकी और डिनोमिनेशंस के लोग साथ नहीं रह सकते? ये कोई पेपर पब्लिश हुआ है? कहीं है? किसी ने किया है? ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं। और पर्टिकुलर इस रीजन में जहाँ पे हम रह रहे हैं, साउथ एशिया में, बाकी सारे मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। और जो विनोम है, इसको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का फाउंडेशन है टू स्टेट सोल्यूशन और मुस्लिम्स आइसोलेशन या फिर बाकी सारी चीजें। मुस्लिम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हेट आइडियोलॉजी है, ISIS की आइडियोलॉजी है, ये मुस्लिम्स की जो आइडियोलॉजी है, और ये एक्सट्रीमिज्म जो है, ये एक चैलेंज है, जिससे इस्लामोफोबिया काइंड ऑफ थिंग्स जनरेट होता है और फियर इंस्टॉल होता है लोगों के बीच में। नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर आप करेंगे तो दुनिया के अंदर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक्सट्रीमिज्म आप शो करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है किसी को,
लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से नज़र आएंगे। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि भारत की जो लीडरशिप है, यहाँ प्रॉब्लम ये भी है, भारत को साउथ एशिया को लेके चलना होगा, जो भारत गलत कर रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेने के बावजूद भी भारत को एक इंटीग्रेटेड इस रीजन में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चलना होगा, है ना। इस रीजन की को भी भारत को गवर्न होगा। ओनली मैं समझता हूँ भारत को चाहिए कि इस लीडरशिप का रोल अगर है ना, कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाए एशिया की, जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टेंस को रिजॉल्व किया जाए। इनके लिए बैंक सिस्टम बनाया जाए कि इनको फंड किया जाए, इनके इंडियन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स को, ठीक है। बाकी जो हमने असिस्टेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिस एंड दैट चलाया हुआ है, वो बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन है, ठीक है। हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है साउथ एशिया को और ज़्यादा इंटीग्रेटेड रखने के लिए, जो हम नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, पता नहीं भारतीय सरकार कैसे सोच रही है इस मैटर पे, लेकिन शायद ध्यान नहीं जा रहा, मुझे तो ये लग रहा है। अगर ध्यान जाता तो जरूर करते हो, हर पॉसिबल एक्शन जो लेने चाहिए वो ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कुछ न कुछ लैक कर रहा है कि जो हम नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, जब की बात, अब मैं मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यूएस ने इंडिया को एक्सटेंड सपोर्ट किया है राइट टू सेल्फ डिफेंस का, ठीक है, अगेंस्ट द पाकिस्तान एंड टेररिज्म। और दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि सऊदी अरेबिया, बाकी सारे स्टेट्स और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया को विजिट करने वाले हैं, है ना, इसी जस्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो इसमें से पाकिस्तान आइसोलेट नज़र आएगा इस पूरे जो इंडिया ने वॉर का प्लेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम बनने को तैयार हो रहा है, जो हमें एक्सप्लेन करने की आगे ज़रूरत होगी, तो हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। और यूक्रेन की जो डील है वो साइन हो गई है, मिनरल डील जो यूएस करना चाहता था, आज के आज साइन हो गई। और फिर इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मीन ऑफ दिस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।